हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट है चैप्टर विच इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो बात करते हैं इसमें से आपके पास कौन कौन से जो टॉपिक्स होंगे वो आपके पास मतलब होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपके पास है टॉपिक इम्पोर्टेंट विच इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन मीन्स कि आपके पास कोई भी इक्वेशन आपके पास मतलब होगी, गिवन होगी, आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन होगी एंड आपको क्या करना है, उसको देन बैलेंस करना है। तो आपके पास मतलब आपको ये मीन्स आना चाहिए करना कि अगर मतलब आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन होगी तो आप उसे वो कैसे करोगे, मतलब बैलेंस कैसे करोगे। तो फर्स्ट आपके पास ये देन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो आपके पास इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक है आपके पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपके पास इम्पोर्टेंट है और इसमें से भी आपके पास कई टाइप्स की केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस आती हैं। तो आप उसे कैसे करोगे, तो मतलब आपके पास मैं ये बता देता हूँ कि इसमें से जो आपके पास मतलब होती है मतलब वो कितने टाइप्स की केमिकल इक्वेशंस और वो रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो आपके पास जो होती है फर्स्ट विच इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, which is called as combination reactions and उसके बाद जो आपके पास है which is called as decomposition reaction और decomposition reactions। उसके बाद जो आपके पास है then displacement reaction, then displacement reactions। उसके बाद जो आपके पास है वो है आपके पास विच इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद जो आपके पास है विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। सो स्टूडेंट्स, इसमें से जो आपके पास क्वेश्चन पूछता है हर एक साल, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, तो मैं उसकी बात करते हैं। तो जो आपके पास इससे मतलब क्वेश्चन पूछता है तो वो पूछता है फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो सेकंड पूछता है विच इज कॉल्ड एज रेड्यूसिंग एजेंट। कोई भी इक्वेशन आपके पास वो देगा एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वो रिड्यूसिंग एजेंट आपको फाइंड करने होंगे। तो ये आपके पास वो चैप्टर नंबर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उससे कांटेक्ट करिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है, तो चैप्टर नंबर 2 का जो हमारे पास नाम है विच इज कॉल्ड एज एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट होगा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट विच इज कॉल्ड एज इंडिकेटर्स एंड इंडिकेटर्स में आप जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे वो कलर चेंज मीन्स कलर चेंज पढ़ोगे आप। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है पीएच स्केल। पीएच स्केल आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है पीएच स्केल के बाद जो नेक्स्ट है विच इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। इट मीन्स एसिड एंड बेस की जो आपके पास वो रिएक्शंस हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास है विच इज कॉल्ड एज द सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स आपके पास यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास है कितने टाइप्स के सॉल्ट। फर्स्ट जो आपके पास है सॉल्ट वो आपके पास है
बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, उसके बाद जो आपके पास है सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, एंड उसके बाद जो आपके पास है सॉल्ट, जो तीसरा वो आपके पास है यस ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, एंड ब्लीचिंग पाउडर के बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट है चौथा, वो आपके पास है पीओपी, एंड पीओपी स्टैंड फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है सॉल्ट्स। और सो स्टूडेंट्स, आपको जो ये आपके पास जो ये चार हैं सॉल्ट्स, तो इसमें आपको ये जनरली मतलब किसको आपको ये प्रेफरेंस देनी है, तो मैं बता देता हूँ कि आपने ये सीक्वेंस वो सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, तो आपने पहले करना है इनका याद, ये फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है, फॉर्मूलाज आपने वो लर्न करने हैं। उसके बाद आपने इनकी प्रिपरेशन लर्न करनी है, एंड प्रिपरेशन के बाद इसके जो होते हैं आपके वो यूजेस, तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है विच इज कॉल्ड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट होगा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। एंड इसमें भी स्टूडेंट्स जो आपने पढ़ने हैं मोस्ट जो केसेस है, मतलब वो केसेस तो बहुत ज्यादा है इसमें, बट जो आपको इसमें से जो प्रेफरेंस जो देनी है वो देनी है विच इज कॉल्ड एज एक्सेप्शनल केसेस को। इट मीन्स एक्सेप्शनल केसेस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास इम्पोर्टेंट, देन वो है आपके पास विच इज कॉल्ड एज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। एंड उसके बाद जो आपके पास है इसमें से प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉरी प्रॉपर्टीज नहीं सॉरी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ metals and non-metals, chemical reactions of metals and non-metals। उसके बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट है विच इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड के बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, इट मींस मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स के। तो अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट होता है इन किसी भी टॉपिक्स में, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के हम वो चलते हैं उसके इंपॉर्टेंट वो टॉपिक्स पे। तो हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और इसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट है फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है केमिकल केमिकल reactions of alcohol, chemical reactions of alcohol and ethanoic acid, and ethanoic it means acid, और केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो आप, एंड प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉपर्टीज। एंड उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो आपके पास सोप,
and detergents, soap and detergents, और उसके बाद इसमें से भी स्टूडेंट्स आपके पास जो आता है वो डायग्राम में, डायग्राम में मैंने ये बहुत बार ये देख चुका हूं मैं ये क्वेश्चन। तो डायग्राम में आपके पास हिसिल फॉर्मेशन का डायग्राम, हिसिल फॉर्मेशन का जो डायग्राम है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स इसमें से कई आपके पास कुछ रिएक्शंस भी हैं, वो जैसे कि बात करते हैं जो आपके पास हैं वो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है तो मैं वो सेपरेटली आपके लिए यहाँ पे वो लिख रहा हूँ, बिकॉज कुछ कुछ जो है वो रिएक्शंस तो वो आपके पास इसमें भी आ गई हैं, जो मैंने कहा ना कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड इथेनॉइक एसिड, बट कुछ आपके पास रिएक्शंस मैं बता देता हूँ सेपरेटली भी। आपके पास जो रिएक्शंस हैं वो आपके पास है, एक तो कंबसन है, कंबसन रिएक्शन है, और उसके बाद जो आपके पास है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसके बाद जो आपके पास है इट मींस एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, एंड इट इज आल्सो नोन एज विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन, एंड हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है इससे। उसके बाद जो आपके पास है वो सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, और उसके बाद जो आपके पास है देन ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे वो सेपरेट में ये वीडियो ये जो ये रिएक्शंस हैं तो ये यहाँ पे वो लिख दिए हैं, बिकॉज यहाँ पे जो आपके पास है भले कुछ यहाँ पे वो रिएक्शंस इसके अंदर भी आ गई हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको यहाँ पे मतलब लिखी है, इट मींस अल्कोहल एंड इथेनॉइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, बट मैंने यहाँ पे आपके लिए उस साइड में ये जो कंप्लीट है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तो ये यहाँ पे ये वीडियो में ये बता दिया है। सो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए जो आपके पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आपके पास जो ये चैप्टर्स थे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं तो वो बता दिए, और अगर आपको कोई भी इसमें से डाउट होता है, वो किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, और वो लाइक करिए, शेयर करिए एंड वो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको देन नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।